हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियोस में 12th क्लास के लिए और जेई मेंस और एडवांस के लिए हम डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक को शुरू किए थे। जस्ट एक वीडियोस आपका डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर हम अपलोड कर चुके हैं। वहाँ उस वीडियोस में डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट का डिफिनेशन, एग्जिस्टेंस, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग, साथ में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको उस वीडियोस में अपलोड किया गया था। आज के डेट में हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को पढ़ेंगे और रिलेशन के बाद स्टूडेंट डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तब फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल एंड डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल और डिफरेंशियल फंक्शन का स्टडी करेंगे। साथ में यह स्टडी करेंगे कि कौन फंक्शन किस इंटरवल में डिफरेंशियल होता है और साथ में उस डिफरेंशियबिलिटी की क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में स्टूडेंट स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। इसमें फर्स्ट रिलेशन है कि अगर कोई फंक्शन ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वह फंक्शन नेसेसरी, मतलब आप कहेंगे कि आवश्यक रूप से वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। ए फंक्शन f is differentiable at a point x equal to a, then f is continuous at a point x equal to a। x इक्वल टू ए पर वह जो है कंटिन्यूअस होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर हमारे पास कंडीशन गिवन है, इफ लगा देते हैं आगे। चलिए, एक का स्टेटमेंट हो गया, इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x इक्वल टू a, देन f इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू a। अगर फंक्शन जो है स्टूडेंट डिफरेंशिएबल अगर ए पॉइंट पर है तो यह नेसेसरी है कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी ए पॉइंट पर होगा। अगर इसके प्रूफ की बात करते हैं तो हमारे पास गिवन है कि f इज डिफरेंशिएबल at x equal to a, f is differentiable at x equal to a है। तो डिफरेंशियबिलिटी में एट ए पॉइंट का हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa डिवाइडेड बाई x माइनस a एग्जिस्ट्स फाइनाइटली। तो डिफिनेशन पढ़े थे कि पिछले वीडियोस में कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पॉइंट पर तो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa डिवाइडेड बाई x माइनस a एग्जिस्ट करेगा और इसका जो वैल्यू होगा वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बराबर होगा स्टूडेंट।
मतलब आप यहां से कह सकते हो, या आप लेट कर लो, लेट इसका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट एफ प्राइम, इसको प्राइम कहते हैं, एफ प्राइम ऑफ यक्स एट यक्स इक्वल टू ए है, जिसको हम लोग गलत लैंग्वेज में, रफ लैंग्वेज में एफ डैश ए कह देते हैं। तो जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे और उसके नोटेशन की बात करेंगे तो वहां हम इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लेंगे कि क्यों और कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन है और क्या हम बोलते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ यक्स एट यक्स इक्वल टू ए है स्टूडेंट, एफ प्राइम ऑफ यक्स है एट यक्स इक्वल टू ए, आई है, इसे ही हम ये लिखे हैं। तो इसे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ फंक्शन, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ फंक्शन एट यक्स इक्वल टू ए भी कहेंगे। तो आप इसे इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई यक्स माइनस ए हो गया स्टूडेंट। अब हमें इसकी डिफरेंस कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक हम वैल्यू निकालते हैं लिमिट का। तो आपको हम थ्योरीज बताए थे कंटिन्यूटी का स्टूडेंट, थोड़ा सा आप याद करें। एफ इज कंटिन्यूअस एट यक्स इक्वल टू ए। आप कंटिन्यूटी नहीं पढ़े तो हमारे वीडियोस में कंटिन्यूटी की पूरी लेक्चर्स है, 5 लेक्चर्स दिया गया है, आप वहां जाकर देखिए, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो एफ इज कंटिन्यूअस एट यक्स इक्वल टू ए का मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू एट यक्स इक्वल टू ए, एफ ए तीनों बराबर होना चाहिए। इसका मीनिंग हमने कहा था स्टूडेंट कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए अगर आ जाए तो फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे स्टूडेंट। ये हम लोग कंटिन्यूटी थ्योरी का में हम लोग एनालिटिकल डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट यक्स इक्वल टू ए का स्टडी किए थे, वहां ये डिफिनेशन से हमें ये फाइंड आउट हुआ था फॉर्मूला। तो अब क्या करते हैं कि इसका हम लिमिट निकालना शुरू करते हैं स्टूडेंट। इसको भी आप इधर ले लीजिए। नाउ अब हम लोग फाइंड करते हैं कि लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स और माइनस एफ ए का वैल्यू क्या होगा। माने इस एफ ए को इधर भेज देते हैं, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आया तो कंटिन्यूअस है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि लिमिट यक्स टेंस टू ए, ये अभी लिमिट में नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट है, फाइनाइटली है, फाइनाइटली आपके पास में एग्जिस्ट करेगा। एफ ए फंक्शन का वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप एफ एक्स माइनस इसे लिख सकते हैं लिमिट यक्स टेंस टू ए ऑफ एफ ए। मतलब ये फाइनली हो गया लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए आ गया। अब आप इसे क्या करें कि डिवाइड कर दें, एफ एक्स माइनस एफ ए को डिवाइड कर दें यक्स माइनस ए से, और साथ में इतना से इनटू भी कर लें, काउंटर बैलेंस हो गया। अब लिमिट दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होगा। मतलब यहां से लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई यक्स माइनस ए इंटू लिमिट यक्स टेंस टू ए यक्स माइनस ए हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए इसका जो फाइनल लिमिट है, लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ ए माइनस एफ ए या एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई यक्स माइनस ए जो है आपके पास में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन एट ए है। तो आप इसे लिखिए एफ डैश ही लिखते हैं ए इंटू, और यहां जब जीरो रखोगे तो ये आ गया जीरो, मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया जीरो स्टूडेंट। तो अब इधर एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, फाइनल कि इतना इक्वल्स टू जीरो आ गया,
तो फाइनल रिजल्ट आ गया कि लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब एफ ए को आप राइट साइड भेज दें, तो लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट आ गया एफ ए, मतलब ये फंक्शन का लिमिट ए पर एग्जिस्ट कर रहा है और जो बराबर किसका है, फंक्शन का वैल्यू का। तो आप इसे क्या कहेंगे कि यहां आपका पास में यफ जो है, यफ इज कंटिन्यूअस, यफ इज कंटिन्यूअस एट यक्स इक्वल टू ए, मतलब कि ये यक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो ये फर्स्ट रिलेशन हमारे पास में है स्टूडेंट कि अगर फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसी पॉइंट पर फंक्शन आपका जो है कंटिन्यूअस होगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। मतलब आपके पास आईआईटीज के एग्जामिनेशन में ऐसा ऑप्शन रहता भी है कि आपके पास फंक्शन एक ऑप्शन देगा कंटिन्यूअस है, सेकंड ऑप्शन देगा डिफरेंशिएबल है, थर्ड ऑप्शन देगा कि आपके पास में कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन आपका पास में सपोज करो कि माने नॉट कंटिन्यूअस, माने डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल, ऐसे ऑप्शन बनाएगा। तो अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी को निकालते हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक कर देते हैं, तो जैसे ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा स्टूडेंट, वैसे ही फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। माने ऑप्शन हो जाएगा कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है। तो जिस समय हम एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे आईटीज का, उस समय हम इसका फिर एक्सप्लेनेशन देखें और थ्योरी का हम लोग यूज करेंगे। अब हमारे पास सेकेंड रिलेशन की बात करते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। इफ ए फंक्शन f is continuous at x equal to a, then the function f may or may not be differentiable at a point x equal to a। ये सेकेंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट। यहां स्टेटमेंट लिए कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो स्टेटमेंट देते हैं कि फंक्शन f जो है मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। या आप इसे ऐसे कह लें कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने दिया था कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू ए पॉइंट पर, तो x इक्वल टू ए पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसका जो कन्वर्स है वो कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता है। कन्वर्स उसका ट्रू नहीं है। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू ए पॉइंट पर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। इसके प्रूफ के लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा स्टूडेंट। अब एक एग्जांपल से इसे प्रूफ करना पड़ेगा, और एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। आपको f(x) इक्वल टू मॉड x का स्टडी आप कर लीजिए।
अब मॉड एक्स का हम ग्राफिकल स्टडी कर देते हैं। अगर आप इसका ग्राफ का स्टडी करते हो स्टूडेंट, तो देखिए इसका मॉड एक्स का ग्राफ हमारे पास ये आएगा। ये मॉड एक्स का ग्राफ है। ये 45 डिग्री इंक्लाइंडेड होता है, ये 135 डिग्री इंक्लाइंडेड है। y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। ये हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में ओरिजिन के ऊपर एक कॉर्नर पॉइंट बना हुआ है, कॉर्नर पॉइंट बना हुआ है। और कल के थ्योरीज में हम इसका जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहे थे तो हम आपको बताए थे कि अगर कर्व के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट का निर्माण करता है तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। या आप उसको ऐसे कह लें कि फंक्शन में अगर गैप हो, फंक्शन में अगर जंप हो, फंक्शन में अगर होल हो, या फंक्शन में किसी पॉइंट पर एक से अधिक आप कह लें कि टेंजेंट का निर्माण होता हो, फंक्शन में अगर कोई शार्प एड्स हो, फंक्शन में अगर कॉर्नर पॉइंट हो, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका मतलब है कि यह फंक्शन ऑरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां साफ कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ग्राफ से आप देख रहे हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन आपका फंक्शन जो है वह ऑरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल। इस ग्राफ को अगर देखते हो तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर इस ऑरिजिन को छोड़कर और कहीं भी चले जाओ, जैसे हम मान लो कि सपोज करते हैं कि हम इस पॉइंट का स्टडी करते हैं, ये पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का स्टडी करते हैं, ये समथिंग जो भी पॉइंट हो, -1 -2 -3, या इधर इस ओरिजिन को छोड़कर कहीं भी चले जाओ, तो जैसे ही आप इस पॉइंट का स्टडी करोगे तो इस पॉइंट पर फिर यहां यूनिक टेंजेंट खींचा जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, माने एक्सेप्ट 0 को छोड़कर सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और साथ में वह फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी है। मतलब यहां जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। मतलब इस पॉइंट पर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से x के इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। जबकि आप ऑरिजिन पर जाते हो तो फंक्शन आपके पास में कंटिन्यूअस है, लेकिन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, then f may or may not be differentiable at a point x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। आप इसे एनालिटिकल भी आप निकाल सकते हैं। एनालिटिकल आप तो इसको जानते हैं कि आप इसे x लेंगे यदि आप ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, डिफरेंशियल मॉडुलस का, और x लेस देन 0। आप इसमें से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। इसका फॉर्मूला फर्स्ट बार यूज कर रहे हैं अपने लेक्चर्स में फॉर्मूला को, h टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई एच माइनस एच। लेफ्ट में है स्टूडेंट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब देखिए एक के पोजीशन पर क्या है, किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 0 पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तो ए तो तुम्हारे पास 0 हो गया। तो ए आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये 0 रख दो तो 0 माइनस एच माइनस f0 और डिवाइडेड बाई एच। आप समझ गए ना कि ए क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। ऑरिजिन पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब आप ऑरिजिन पर, ऑरिजिन ए पॉइंट है जिस पर आप चेक करते हैं, x इक्वल टू ए लिखे हैं, ए पॉइंट पर ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं स्टूडेंट। तो यहां 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर रहे हैं। तो ये फाइनल क्या हो गया, ये फाइनल हो गया लिमिट h टेंस टू 0,
एफ माइनस एच माइनस एफ जीरो और डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब आप यहां से वैल्यू रख दीजिए इसका, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां फंक्शन है ना, यहां जब वैल्यू रखोगे निगेटिव में तो ये क्या हो जाएगा, या आप सीधे फंक्शन में रख दो एफ माइनस एच, तो ये हो गया माइनस एच का मॉड, और जीरो रखोगे तो ये हो गया जीरो और डिवाइडेड बाई माइनस एच, मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाई माइनस एच हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट वन, तो माइनस वन पर का कांस्टेंट है तो उसका लिमिट कितना हो गया माइनस वन। मतलब इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट माइनस वन आ रहा है। इस फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आ रहा है स्टूडेंट। अब इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव आप बनाएं, क्योंकि एनालिटिकल डिफिनेशन ही कहता है कि जब फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएंगे तब ऐसी स्थिति में उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, अब इसका हम स्टूडेंट राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ प्राइम ले लिए ए प्लस में, माने डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए प्लस पर। अब ए प्लस जिसको आप लिखते हो ना, तो ए तुम्हारे पास जीरो है तो डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मतलब यहां क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जीरो प्लस निकाल रहे हैं, जीरो पर निकाल रहे हैं। आप लेफ्ट में भी ऐसा लिख सकते थे, लेकिन फॉर्मूला को समझाने के क्रम में नहीं लिखे, तो आप जीरो प्लस लिख सकते हो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फॉर्मूला हो गया एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और डिवाइडेड बाई एच। चलिए अब देखिए क्या हो गया, ये जीरो प्लस एच का मतलब स्टूडेंट है एफ एच माइनस एफ जीरो और डिवाइडेड बाई एच। अब यहां वैल्यू रख दीजिए, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एच करेंगे तो मॉड एच हो गया, और जीरो रखेंगे तो मॉड जीरो का वैल्यू जीरो और डिवाइडेड बाई एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये मॉड एच एच हो गया बाई एच, कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, इक्वल टू वन आ गया। मतलब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट वन आ गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास माइनस वन था। माने हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। इसका अर्थ है कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन आपका जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूअस है, जीरो पर कंटिन्यूअस है, लेकिन फंक्शन जो है वो जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टीज हो गया, रिलेशन का सेकंड प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट। अब हम लोग थर्ड में आते हैं। तो इसका थर्ड प्रॉपर्टीज है अब फंक्शन को नॉट कंटिन्यूअस लेते हैं। इफ ए फंक्शन एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, अब नॉट कंटिन्यूअस लिख रहे हैं स्टूडेंट, इसे आप सीधे सिंपल डिसकंटिन्यूअस भी आप समझे, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, देन f इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल लिखते आ रहे थे, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। अब सिंपल है, यहां भी आप एग्जांपल लेकर देख सकते हो। जैसे एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस ही नहीं है, अब जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस एट डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पर। तो जैसे ही फंक्शन स्टूडेंट डिसकंटिन्यूअस हुआ, इसका मतलब या तो यहां एक होल रह गया, तो जैसे ही यहां होल हो गया तो यहां तो आप यूनिट टेंजेंट खींच ही नहीं सकते हो ना,
यूनिक टेंजेंट खींच ही नहीं सकते हो इस पॉइंट पर, यहां तो टेंजेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। या फिर आपके पास जब कंटिन्यूअस नहीं है तो बहुत सारी इमेजिनेशन आपको हमने बताया था कि बहुत सारे टाइप के डिसकंटिन्यूटी होती है। अब किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी होगा भाई, तो उस पर डिपेंड करेगा। यहां जंप हम दिखा रहे हैं आपको, तो यहां भी आपके पास में फंक्शन का यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगा। जैसे ही आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया तो यूनिक टेंजेंट उस पॉइंट पर ड्रॉ नहीं होगा। मतलब टेंजेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ड्रॉ क्या करेंगे भाई, तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब कि फंक्शन आपका जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टीज है। अब नंबर 4 में कर लेते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल लेते हैं। इफ ए फंक्शन f is non differentiable at a point x equal to a, x equal to a पर फंक्शन आपका स्टूडेंट नॉन डिफरेंशिएबल है। और जब फंक्शन स्टूडेंट आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो इसका अर्थ होता है स्टूडेंट कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। देन फंक्शन f may not be continuous at x equal to a। x equal to a पर हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है स्टूडेंट और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। अब यह सिंपल है कि f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। अब x नॉन डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट, तो जैसे ही आपके पास में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो यहां से दो प्रकार के सिचुएशंस आपके पास में क्रिएट होते हैं। दो प्रकार के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। एक तो सिचुएशन है कि मान लिया जाए कि कस्प का निर्माण कर रहा हूं, जैसे ये दो कर्व है स्टूडेंट, और ये दो कर्व आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। ये ए ले लीजिए पी पॉइंट पर। अब इस पी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा स्टूडेंट, इसी को हम लोग कस्प कहते हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पॉइंट पर इस साइड के कर्व के लिए टेंजेंट ये हो जाएगा और इस साइड के लिए टेंजेंट ये हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर दो टेंजेंट का निर्माण हो रहा है, मतलब यूनिक टेंजेंट नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। मतलब यहां जो देख रहे हो ना, एफ जो है नॉन डिफरेंशिएबल है। एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए है स्टूडेंट, बट एफ इज कंटिन्यूअस। एफ जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो एक सिचुएशन इस प्रकार से क्रिएट होगा। कौन बना हुआ रहेगा, माने कॉर्नर पॉइंट रहेगा, शार्प एज रहेगा, कुछ भी रह सकता है स्टूडेंट। और एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि नॉट डिफरेंशिएबल है तो वहां फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं किया हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है स्टूडेंट। मतलब यहां ब्रेक पॉइंट हो, ब्रेकिंग पॉइंट हो। अब ब्रेकिंग पॉइंट है तो यहां भी तो आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहां भी क्या कहेंगे कि f इज नॉन डिफरेंशिएबल, f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। लेकिन यहां फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, साथ में f जो है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो दो सिचुएशन बनते हैं। एक सिचुएशन में नॉन डिफरेंशिएबल था लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस था,
एक सिचुएशन में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन फंक्शन आपका जो है नॉट कंटिन्यूअस माने डिसकंटिन्यूअस है स्टूडेंट। तो इसलिए हमने लिखा कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज है जिसको हम थ्योरम के द्वारा आपको प्रूफ करके दिखाए स्टूडेंट, या फिर आप कह लो कि हम उसे एग्जाम्पल के द्वारा प्रूफ करके दिखाए, या फिर आप उसे कह लो कि हम फिर उसे ग्राफ के द्वारा प्रूफ करके बताए, लेकिन चारों सिचुएशंस का हम स्टडी किए हैं स्टूडेंट। अब आप इसे अगर हम सारांश में बहुत सारे सारांश की बात करते हैं, अगर 4 लाइन में इस स्टेटमेंट को लिखें तो देखिए इस प्रकार से लिखते हैं। नंबर 1, पहला आप डिफरेंशिएबिलिटी लीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है रखता है तो आपका कंटिन्यूअस भी होगा, मतलब कंटिन्यूटी इसमें होगा। चलिए, ये पहला प्रॉपर्टीज होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड, अगर कंटिन्यूटी है, फंक्शन में कंटिन्यूटी है स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएबिलिटी में कहोगे कि मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट। अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस का मतलब है डिसकंटिन्यूअस है स्टूडेंट, डिसकंटिन्यूअस है, तो ऐसी स्थिति में वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा स्टूडेंट। और अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तब ऐसी स्थिति में फिर कहेंगे मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। तो जो प्रॉपर्टीज, जो रिलेशन हम पढ़े, उस रिलेशन को इस प्रकार से आप 4 लाइन में भी याद रख सकते हैं और याद रखकर आप क्वेश्चंस पर इसका अटेम्प्ट ले सकते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमारा जो रिलेशन है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच का जो टॉपिक था रिलेशन, वो समाप्त हो गया।